नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल ड्राइंग बेसिक्स विद आरके में। ड्राइंग के लिए हमें जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सी सिंपल चीज़ों से मैं अभी आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा। मेरे पास कुछ बेसिक पेंसिल्स हैं अलग अलग तरह की। उसमें आप देखेंगे HB, 2B, 4B, 8B, 10B, इस तरीके से पेंसिल्स होती हैं। और जो मार्केट में जो पेंसिल्स मिलती हैं वो इस तरीके से होती हैं, अप्सरा, गोल्ड, HB, नॉर्मल तरीके से। तो आप बेसिक, अगर आप न्यू कमर है या न्यू अभी ड्राइंग को सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से एक किसी कंपनी का जो पूरा पैकेट आता है स्केच पेंसिल्स, इसको आप परचेज़ कर लें। इसी से हम अपना आगे का जो ड्राइंग का पूरा कोर्सेस अपना स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी साथ में एक आपके लिए एक इरेज़र, इस तरीके से कुछ कटर, इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली अब स्टार्ट करने वाला हूँ HB पेंसिल से ही। और जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी, आगे जैसे हम जो शेडिंग पे आएंगे या इस तरीके से जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे हम 2B, 6B, 4B इस तरीके से पेंसिल्स हम यूज़ करते रहेंगे, जिसकी मैं जानकारी आपको आने वाले लेक्चर्स में अपने वीडियोज़ में देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो फिर आप आज का हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग के लिए बेसिकली देखिए, आपको जो सबसे पहली चीज़ है, आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, पेंसिल को पकड़ने का तरीका। कभी भी जो आप स्केचिंग करते हैं तो उसको पेंसिल को पकड़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि अमूमन लोग गलती करते हैं, हम लोग सिखाया गया पेंसिल इस तरीके से पकड़ कर लिखने के लिए, लेकिन ये जो पकड़ हमारी है ये लिखने के लिए बेहतर है, लिखने के लिए या कर्सिव राइटिंग के लिए ये इसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप ड्राइंग की बात करते हैं, स्केचिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको पेंसिल को एक निश्चित तरीके से पकड़ने की ज़रूरत है। तो कैसे पकड़ें पेंसिल? ड्राइंग के लिए बेसिकली आपको पेंसिल नोक से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नोक से थोड़ा सा दूर हटके या इतना दूरी आप रख लीजिए, उतने दूरी पे आप पेंसिल पकड़िए। और आप जिससे कि आपका जो मूवमेंट है, फ्लो है, वो ईजी रहे। जितना आप नज़दीक पकड़ेंगे तो आपका मूवमेंट उतना फ्री नहीं हो पाएगा। तो आप अपने योग्यता के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार पेंसिल को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। और अपना हाथ के मूवमेंट को पहले आप देख लीजिए, कैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग गोल, अगर कोई चीज़ हमें ड्राइंग गोल बनानी है तो हमें इस तरीके से मूवमेंट हमें करनी होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप बेसिकली इस तरीके से उंगलियों से पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करिए। और जब हम शेडिंग की बात करते हैं तो शेडिंग के लिए हम लोग आगे, जब हम आगे चर्चा करेंगे शेडिंग के लिए, तो मैं शेडिंग के लिए पेंसिल को कैसे पकड़ा जाए उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ड्राइंग में बेसिकली देखिए, सबसे पहले आपको लाइंस, सर्कल्स, इस तरीके से चीज़ें आपको बेसिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं लाइन को बनाना। कोई भी बेसिक लाइन आप ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन हो, उसको पहले ड्रॉ करना सीखिए, जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लाइन की चिंता मत करिएगा, लाइन टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले प्रैक्टिस करिए। ये एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन उसके पैरेलल में एक लाइन बनाई, तीसरी लाइन एक बनाई, चौथी बनाई। इस तरीके से आप लाइंस को प्रैक्टिस करते रहिए, एक के बाद एक लाइंस को प्रैक्टिस करते जाइए। अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लाइंस को, उतना ही ज़्यादा आप आगे आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इस तरीके से आप लाइंस को प्रैक्टिस करते जाइए। कोशिश करिए लाइंस को सीधा रखने के लिए, लाइन को सीधा रखने के लिए। और प्रेशर, आपको पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आपको हल्के हाथों से ही चलाना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी पेंसिल भी पकड़ मजबूत होती जाएगी और आपको एक अनुभव से मिलता जाएगा कि किस तरीके से हमें कितने प्रेशर से पेंसिल को दबाना है। ठीक, ये हमारी स्ट्रेट लाइंस होगी। इसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने पेंसिल को पकड़ा हुआ है, उसके बाद आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को और प्रेशर उतना ही रखिए जितना आपने पहले वाले उसमें दिया था। ये लाइन हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ। इस तरीके से आप आगे हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्रैक्टिस करते जाइए। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि यही लाइंस आपके आगे बेसिक ड्राइंग की जड़ है। यही आपको हमेशा आगे मदद करेगी। कभी भी कोई आप स्केच बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, तो उसमें आपको यही जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है, यही आपको मदद करने वाली है।
इसके बाद हम कुछ डायगोनल लाइंस बनाएंगे। डायगोनल लाइंस का जो प्रिंसिपल है वो यही रहेगा कि इसमें आपकी जो लाइंस रहेंगी वो पैरेलल रहनी चाहिए एक दूसरे से। पहले आप दूर दूर बनाइए, फिर उन लाइनों के बीच में जो गैप है उसको भरने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम लाइन स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। क्योंकि अमूमन लोग स्ट्रेट लाइन में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और लाइंस किसी भी ड्राइंग की बेसिक नीड है। तो आपको सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइनें बनानी आनी चाहिए, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी कोई भी खाली पेपर ऐसे आपको मिले, किसी भी तरीके का पेपर मिले, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लाइंस बनाने के लिए आप पेंसिल के अलावा आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जब हम स्केचिंग की बात करेंगे, जब हम स्केच पे आप बनाना शुरू करेंगे, तो हम लोग पेंसिल से ही स्केच करेंगे। इस तरीके से लाइन हमारी बन गई। इसके बाद आप जो डायगोनल थे उसका रिवर्स डायगोनल आप स्टार्ट करिए बनाना ऐसे। ठीक है, ये लाइंस बनाने का मेरा जो कॉन्सेप्ट बेसिक यही है, आपको सिखाने का मतलब यही है कि आपको लाइंस को हर एंगल से आपको लाइंस बनानी आनी चाहिए। क्योंकि ड्राइंग में बेसिकली आप कहीं से भी कोई भी चीज़ अगर आप स्केचिंग करते हैं तो उसमें आप हर एंगल से आपको लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करना पड़ेगा, या सर्कल ही यूज़ करना पड़ेगा, या डायगोनल लाइन्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपने देखिए हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर डाली है लाइन्स की। अब हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे कुछ सर्कल्स बनाने की। क्योंकि सर्कल्स और कर्व्स ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे किसी भी स्केच में, ड्राइंग्स के लिए। तो कैसे पकड़ें, पेंसिल को आपने ऐसे पकड़ा, ठीक। उसके बाद आप पहले ऐसे प्रैक्टिस करिए हाथ को घुमाने की। जितना आपका फ्री हैंड मूवमेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से सर्कल बना सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जो मैं बना रहा हूँ आप लोग मेरे साथ बना सकते हैं। आप सर्कल शुरुआत में बड़े बनाने की कोशिश करिए। आप चिंता मत करिए कि आपका सर्कल गोल बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप एक सर्कल बनाया, फिर उस सर्कल के अंदर एक सर्कल और बनाना शुरू करिए। देखिए मेरे यहाँ लाइन टेढ़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप हल्के हाथे से आप स्टार्ट करिए। ठीक, उसके बाद आपने बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया। इस तरीके से आपने अलग अलग तरह के सर्कल्स बना लिए। एक सर्कल और बना दीजिए बगल में। ठीक, कोशिश कीजिए आप हल्के हाथ से बनाने के लिए, हल्के हाथ से, और कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आपका सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक, अगर आप रुक रुक के बनाएंगे तो आपके उसमें लाइंस और एडजस्ट दिखानी शुरू हो जाएंगी, और आपका सर्कल बिल्कुल गोल नहीं बनेगा। इस तरीके से है। आप फिर हमने एक और सर्कल बनाया। ठीक, इस तरीके से जब आप सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सर्कल बनाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी लाइंस, अभी हमने स्ट्रेट लाइन्स की बात करी थी, अब हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको सर्कल्स में कर्व लाइन बनानी आ जाएगी। जैसे बेसिकली देखिए जो लाइन होती है कर्व लाइंस, अब हम कोई बड़ा कर्व बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो इस तरीके से आपको कर्व्स बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि यही सब कर्व्स, लाइंस ये आप आगे चल के आपको मदद करने वाली है। कुछ और हम सर्कल्स बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ और हम सर्कल्स बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, ये तो हमने सर्कल्स बना लिए। अब हम कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आगे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपका स्क्वायर। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से प्रैक्टिस करी थी, उसी स्ट्रेट लाइन से हमें अपने स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप रेक्टेंगल्स की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी ड्राइंग निखरती जाएगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आगे स्केच बनाने के लिए आपका जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो आपका तैयार हो जाएगा। आप अलग अलग तरह के शेप्स को ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लाइंस बना दी, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स बनवा दिए, स्क्वायर बनवा दिए, रेक्टेंगल्स बनवा दिए। इसके अलावा आप जो है आप ट्राइंगल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राइंगल्स को यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंगल्स, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स को बनाने का मकसद यही है कि आपको प्रैक्टिस कराना और आपको सारे शेप से रूबरू कराना। क्योंकि यही सारे शेप्स आपके किसी भी ड्राइंग या स्केच के बेसिक स्टेप्स हैं।
और आप बेसिक्स अगर आपका बेहतर होगा, जितना आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप बेहतर ढंग से कोई भी स्केचिंग आप बना सकते हैं, और आप स्केचिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में जानेंगे कि आगे किस तरीके से हम लोग आगे स्केचिंग की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जाके, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल में जैसे ही आती है आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारे साथ तैयार रहें अपने स्केचिंग की तरफ बढ़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।